अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है मॉडल्स, जिनको हम शॉर्ट में मॉडल्स कहते हैं या कभी कभी हम इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है, अगर आप क्लासेस 8th 9th या 10th में और आपका एग्जामिनेशन होने वाला है आने वाले मार्च 2024 में, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए। आज के टॉपिक में इस सभी मॉडल जो है उन पे बात करेंगे और कैसे एग्जाम में आपको उन जो क्वेश्चंस है वहां पे फिल इन द ब्लैंक आपको होता है उनको कैसे कंप्लीट करना है। तो आज के वीडियो में बिल्कुल इस पे कंप्लीट बात होगी। साथ ही में ये भी कहता चलो आपसे डियर स्टूडेंट्स के ड्यूरिंग दिस विंटर आई विल ट्राई टू कंप्लीट द इंग्लिश ग्रामर पोर्शन ऑफ क्लास 8th 9th 10th, ताकि जब मार्च में आप एग्जाम के लिए जाओ तो ग्रामर पोर्शन बिल्कुल आपका कंप्लीट हो। और इसके अलावा मैं फिर उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, पैसेज कैसे अटेम्प्ट करना है, बाकी जो होता है वहां पे राइटिंग का जो सेक्शन होता है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम जो ग्रामर सेक्शन है क्लास 8th का 9th का और 10th का फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, क्योंकि अभी 2-2.5 महीने आपके हैं, विंटर वैकेशन भी चल रही है, तो यहाँ पे हम ग्रामर पोर्शन पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो मॉडल्स है ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स है जो आपके एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो ये जो सारे मॉडल्स है इन पे हम बात करेंगे कि कैसे आपको इनको यूज करना है और इनके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। पहले 2-4 बातें इनके मतलब जो ये मॉडल्स है तो इनके मतलब 2-4 बातें आपको जहन में होनी चाहिए। ये कि ये जो सभी मॉडल्स है ये हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म के साथ यूज होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ एग्जांपल दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ब लिख रहा हूं प्ले, PLAY प्ले, तो ये एक वर्ब है और इसका जो सेकंड फॉर्म है वो है प्लेड और थर्ड फॉर्म भी है प्लेड। लेकिन ये जो सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसी के साथ यूज होते हैं। तो नंबर 1 आपको ये याद में रखना है कि जब भी आप मॉडल्स को यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या बेस फॉर्म हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, दे नेवर टेक एस विद इवन थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन। जो थर्ड पर्सन होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि जो थर्ड पर्सन होता है वहां पे हम वर्ब को एस लगाना पड़ता है, हमें कभी ES तो कभी एस, एज पर रूल। लेकिन जब मॉडल उस सेंटेंस में आएगा, मॉडल वर्ब आप यूज करेंगे वर्ब के साथ, फिर आपको एस ऐड नहीं करना होगा अगर आप थर्ड पर्सन भी यूज कर रहे हैं। जैसे यहां मैं दिखा रहा हूं, एक एग्जाम्पल तौर पर मैं लिखूंगा आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। तो ये मैं अपना हैबिट दिखा रहा हूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब यहां पे अगर थर्ड पर्सन में हम लिखते हैं ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे एस का एडिशन हो गया। यहां पे प्ले है, यहां पे प्लेज, क्यों? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसी तरह हमें लिखना है शी प्लेज क्रिकेट या शी प्लेज टेनिस। और इट, अगर कोई इट है, अगर गाड़ी की बात हम कर रहे हैं, इट वर्क्स, इट रन्स वेरी फास्ट, तो एस लगाना पड़ता है हमें। जब भी हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब थर्ड पर्सन के साथ यूज करेंगे तो एस ऐड करना पड़ता है। लेकिन मॉडल्स के साथ इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, मॉडल्स के साथ ये रूल नहीं यूज में आता है, आपको एस ऐड नहीं करना है। एग्जाम्पल हम यहां पे दे देंगे, तो यहां पे लिखेंगे हम, अभी यहां पे देखेंगे हम लिख सकते हैं आई कैन प्ले क्रिकेट। देखिए सेंटेंस में निकलिए आई कैन प्ले क्रिकेट। अब थर्ड पर्सन ही कैन प्ले क्रिकेट, तो यहां पे एस हमें काटना होगा। तो यहां पे बिल्कुल वही बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, देखिए आई कैन प्ले क्रिकेट, ही कैन प्ले क्रिकेट। इसी तरह सारी जो ये मॉडल्स है दे डोंट टेक एस इवन विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ही शी इट, इनके साथ
जब आप मॉडल्स लगा के चलेंगे ना वर्ब से पहले, तो फिर एस वर्ब के पीछे नहीं आएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आपको जहन में रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सभी मॉडल्स हैं इनका पास्ट टेंस नहीं होता है। हाँ, यहां पे हम कैन कह सकते हैं कि इसका पास्ट टेंस कुड है, लेकिन कुड खुद भी एक मॉडल है, तो ज्यादातर वो फिजिबल नहीं रहता है। या कोई कहता है विल का पास्ट टेंस वुड है, तो एक अंदाज से वो भी सही बात है, लेकिन वुड भी खुद एक मॉडल है। इसलिए हम कहते हैं ये जो मॉडल्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनका पास्ट टेंस नहीं होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, इनकी फॉर्म चेंज नहीं होती है। ये नहीं कि आप कहेंगे कि आई कैन प्ले क्रिकेट, पास्ट टेंस बनाएंगे आई कैनट प्ले क्रिकेट, नो, इनकी फॉर्म चेंज नहीं होती है। ये आपको अब 3 बातें इंपॉर्टेंट जहन में रखनी होगी कि जब भी ये मॉडल्स यूज होंगे किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ, तो बेस फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उनके साथ यूज करना है। दूसरा ये कि जब भी आप थर्ड पर्सन के साथ इनको यूज में करेंगे, ही शी इट, सिंगुलर्स की मैं बात करूं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वर्ब में एस आपको नहीं लगाना होगा। और इनका जो ना तो इनको पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट, और ना ही इनका पास्ट पार्टिसिपल है, यानी इंग फॉर्म, कैनिंग, कुडिंग, मेइंग, वो इनका नहीं होता है। तो ये कुछ मोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है इन मॉडल्स के बारे में। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी मॉडल्स का यूज देखेंगे। तो पहला जो हम मॉडल लेंगे वो है नंबर 1 जो है वो हम कैन ले लेंगे। कैन। अब कैन जो है ये इंपॉर्टेंट एक मॉडल है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैन का जो पहला यूज है, इट शोज एबिलिटी। इट शोज एबिलिटी, जी हां, इट शोज एबिलिटी। अगर आपको कोई काम करने की सलाहियत है, अगर आप उस काम को कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड यू आर एबल टू डू दैट, उसको एबिलिटी कहा जाता है। तो यहां पे कैन एबिलिटी दिखाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लिखेंगे, I can speak Arabic. I can speak Arabic. अगर कोई बंदा अरेबिक बोल सकता है तो वो बोलेगा I can speak Arabic. I can play cricket. I can drive a car. तो ये सारे सेंटेंस आपकी एबिलिटी दिखाते हैं। तो यहां पे कैन दिखाता है कि एबल है, एबिलिटी दिखाता है। नंबर 1 यूज जो है इसका, इट इज यूज टू शो एबिलिटी, जहां पे आप कोई काम कर सकते हैं। ये ही के साथ भी, थर्ड पर्सन के साथ भी, सेकंड पर्सन के साथ भी होता है। ही कैन प्ले पियानो, ही कैन प्ले क्रिकेट, शी कैन प्ले टेनिस। तो ये एबिलिटी दिखाता है। उसके बाद नंबर 2 जो यूज है कैन का, वो क्या है, जो एग्जाम ओरिएंटेड में कर रहा हूं मैं, वही यूजेस पर्टिकुलरली यहां पे बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ यूजेस है, लेकिन वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम विद इन द एग्जाम लिमिट इस बात यहां पे करेंगे। दूसरा जो कैन का पूछा जाता है, दैट इज फॉर परमिशन। तो परमिशन के लिए भी यूज होता है कैन। कभी कभी ये रिक्वेस्ट में भी यूज होता है, लेकिन परमिशन में भी ज्यादा यूज जो पूछा जाता है एग्जाम में, परमिशन के लिए। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा नंबर 2 जो परमिशन के लिए क्या है। अगर हम किसी को बोलेंगे यू कैन यूज माई कंप्यूटर, यू कैन यूज माई कंप्यूटर। तो यहां पे देखिए, यू कैन यूज माई कंप्यूटर, तो यहां पे क्या है, इट इज नॉट एबिलिटी, इट इज ए परमिशन। यू आर परमिटिंग योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त को परमिशन दे रहे हो अपना कंप्यूटर यूज करने के लिए। यू कैन यूज माई कंप्यूटर, ही कैन यूज माई कंप्यूटर, यू कैन यूज माई बाइक फॉर 2 hours। तो ऐसा सेंटेंस जो होगा, तो यहां पे कैन कौन सी फंक्शन देता है, इसकी फंक्शन यहां पे है परमिशन की। तो नंबर 1 कैन एबिलिटी दिखाता है, मोटे तौर पे मैं कह रहा हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है, या कैन वहां पे होगा परमिशन। तो सेंटेंस ऐसा होगा, तो वहां पे अगर लगता है आपको ये परमिशन दे रहा है, तो वहां पे कैन आपको लगाना है। समझ आ रहा है? तो दीज आर 2 यूजेस ऑफ कैन, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड में कह रहा हूं, जो मोटे मोटे जो इसके यूजेस है। इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे,
तो जब हम कुड की बात करते हैं कि कुड एज अ मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहां पे यूज होता है, इसका क्या यूज है? इसका नंबर 1 जो यूज है कुड का वो है पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी। जी हाँ, पास्ट में अगर आपको कोई काम करने की सलाहियत थी बोलने वाले को, तो वो कुड से दिखा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में दिखाऊंगा, यहां पे कोई बंदा कह रहा है, वो भी ओल्ड है, एक आदमी ओल्ड है, वो एक सेंटेंस कह रहा है। देखिए वो क्या कह रहा है, आई कुड ड्राइव व्हेन आई वॉज यंग। देखिए सेंटेंस क्या है, आई कुड ड्राइव व्हेन आई वॉज यंग। यहां पे वॉज दिखा रहा है कि ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, एक गुजरे हुए वक्त की बात कर रहा है। तो यहां पे वो कह रहा है आई कुड ड्राइव, जब मैं यंग था, जब मैं जवान था। यहां पे देखिए यंग, इसका मतलब अपोजिट है कि अभी वो क्या है, वो बूढ़ा हो चुका है। He is now old and he is talking about the past। वो पास्ट की बात कर रहा है कि जब मैं जवान था तब मैं गाड़ी चला सकता था। I could drive when I was young। अगर प्रेजेंट की बात करेगा वो बोलेगा I can drive। अभी हमने कैन का प्रेजेंट एबिलिटी, जब हम प्रेजेंट की एबिलिटी की बात करते हैं हम कैन यूज करते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन ड्राइव ए कार। लेकिन जब पास्ट में आप कोई चीज कर पाते थे, आज नहीं कर पा रहे, वो एबिलिटी आप खो चुके हैं, तो कुड, आई कुड ड्राइव व्हेन आई वाज यंग। या कोई कहता है आई कुड रन 5 किलोमीटर्स व्हेन आई वाज ए टीनेजर। अगर जब मैं टीनेजर था तब मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता था, लेकिन आज मैं नहीं दौड़ सकता हूं। सो पास्ट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी के लिए हम कुड यूज करते हैं। समझ आ रहा है आपको? इसके बाद दूसरा इसका यूज देखेंगे। दूसरा इसका यूज जो है कुड का, तो वो क्या है, इट इज सजेशन। सजेशन और वो है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हैं। तो जो दूसरा यूज है कुड का वो है रिक्वेस्ट, जो एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर बेशतर। ये भी आता है कुड को आप एज रिक्वेस्ट भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, जिसमें रिक्वेस्ट आपने करनी है किसी बंदे से, तो आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहां पे देना चाहूंगा मैं। देखिए हम कह सकते हैं किसी को, कुड यू पास, कुड यू पास टू द साल्ट। देखिए कुड यू पास द साल्ट, हम प्लीज भी पीछे लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे आप, यहां पे मुझे आपको कुड की है एज ए रिक्वेस्ट बताना है, इसीलिए मैं लिख रहा हूं यहां पे कुड यू पास द साल्ट। कुड यू पास द साल्ट, यहां पे क्या है, पास्ट एबिलिटी नहीं दिखा रहा है, इट इज ए रिक्वेस्ट। तो कुड का रिक्वेस्ट में भी हम यूज कर सकते हैं। ये हम्बल माना जाता है। बिल्कुल, जब आप हम्बली किससे पूछना चाहते हैं कि नमक मुझे चाहिए, कुड यू पास द साल्ट, कुड यू पास द शुगर, तो वहां पे भी हम कुड इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल एक हम्बल वर्ड माना जाता है, इसको भी अच्छी तरीके से यूज किया जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, ये दो आज हमने पढ़े, कैन और कुड का यूज। अभी बाकी भी मॉडल्स है, लेकिन वीडियो लंबा जा रहा है। आज के लिए इतना ही। और एक वीडियो में जो जल्द ही आएगी उसमें हम बाकी जो भी मॉडल्स हैं, जो बाकी मॉडल्स हैं, उन पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे अभी आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि इस विंटर हम जो क्लास 8, 9 और 10 जो आने वाला एग्जाम है आपका मार्च में, इंग्लिश ग्रामर पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं इस साल आने वाले एग्जाम में, जो नए साल होने वाला है, उनके मुताबिक भी बात करते हैं। तो जल्दी मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।